अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ान मुमताज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 पब्लिश हुई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। कुछ बहुत कम तादाद में हैं डिपार्टमेंट्स में और कुछ बहुत ज़्यादा तादाद में और अच्छी पे के साथ हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और कुछ रेगुलर बेसिस पर हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ किस किस डिपार्टमेंट के अंदर अनाउंस हुई हैं। तो सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फैसलाबाद यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर कुछ सीट्स अनाउंस हुई हैं। जो पहली सीट है दैट इज़ असिस्टेंट। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि हेड क्लर्क होता है। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा। एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है इसके लिए वो ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन आपकी। अगर आपके पास 14 साल डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक है, जमा 5 साल आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन, तो टोटल 30 साल तक जिन लोगों की एज बनती है वो अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल्स को जो जनरल एज रिलैक्सेशन है वो 8 साल की है, इसके अंदर तो टोटल 33 साल तक बनती है। उसके अलावा आपके पास कौन कौन अप्लाई कर सकता है? मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में ही उनकी पोस्टिंग होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस इसका वही वन पेपर एग्ज़ाम का है, जिसके अंदर आपके पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट की पेपर के अंदर डिफरेंट वेटेज होती है। तो इसको एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या वेटेज होती है और किस तरह इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं वन पेपर एग्ज़ाम को। नेक्स्ट जो जॉब जी अनाउंस हुई है डैट इज़ अबाउट जूनियर क्लर्क एंड इट्स स्केल इज़ 11। यानी जूनियर क्लर्क जो है उसका 11वां स्केल है और उसकी 19 पोस्ट यानी कि 19 सीटें आई हैं। और इसके लिए जो आपके पास एजुकेशन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास इंटर होनी चाहिए यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। और उसके साथ साथ आपके पास दूसरी जो स्किल होनी चाहिए वो आपको 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर पर, टाइपिंग स्पीड जो कि इंग्लिश के अंदर होगी। और उसके साथ साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे की सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं और जितनी भी अदर कंप्यूटेबल ऑनलाइन या ऑफिस एप्लीकेशंस हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगी और इसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। तो इसके लिए जी एज क्राइटेरिया सिंपल वही 30 साल है और फीमेल के लिए 33 साल है। और इसका भी डोमिसाइल सिंपल फैसलाबाद वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर जो है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में होगी। और यहाँ पे एक चीज़ नोट में बताई गई है कि सिर्फ रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं उन्हीं को इंग्लिश टाइपिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 1:20 से, यानी कि एक सीट के लिए 20 लोगों को बुलाया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि जो बच्चे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे सिर्फ वो ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर अपेयर हो सकते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, अगर आपका ये पास होगा तो देन आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जी थी फैसलाबाद से रिलेटेड बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है जी 22 डेरा गाजी खान, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डेरा गाजी खान। इसमें असिस्टेंट की 5 सीटें आई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं। बीएससी या बीए यानी सिंपल 14 ईयर एजुकेशन जो है 45 मार्क्स के साथ अगर आपके पास डिग्री है और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट है और की डिप्रेशन यानी कि 8000 आपके पास पर आवर है, मतलब आप एक घंटे के अंदर 8000 अल्फ़ाबेट्स टाइप कर सकते हैं। और उसके अलावा स्किल ऑफ एमएस ऑफिस, आपके पास एमएस ऑफिस की स्किल होना भी ज़रूरी है, जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग आनी चाहिए, स्प्रेडशीट डेवलपमेंट आनी चाहिए और कंपोजिंग वगैरह एट्सेट्रा, ये सारे काम आपको आने चाहिए, तब आप इस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया भी इसका भी वही सेम है कि 30 साल मेल्स के लिए और 33 साल फीमेल्स के लिए। और जेंडर जो है वो तीनों जेंडर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्टिंग जो होगी वो आपकी स्पेसिफिकली डेरा गाजी खान बोर्ड के अंदर होगी। और जो नोट यहाँ पे हमने ऊपर क्लर्क के लिए पढ़ा था सेम नोट वो यहाँ पे है। सो नेक्स्ट आपके पास है जी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर। 22 लाहौर के अंदर भी आपके पास सीट्स आई हैं, जिसमें जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ग्रेड 16 की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए, लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है।
आपके पास जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो एमएससी या बीएससी 4 ईयर होनी चाहिए, और इसमें कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट जो है वो स्पेशलिटी हो आपकी। सेकेंड डिवीजन डिग्री हो तो काम चल जाएगा। और उसके अलावा प्रेफरेंस उस बंदे को दी जाएगी जिसके पास प्रोग्रामिंग और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट RDBMS लाइक ओरेकल, MS SQL, ठीक है, इन सब का अगर उसके पास नॉलेज होगा और एक्सपीरियंस होगा तो उस बंदे को प्रेफरेंस दी जाएगी। ये उसके लिए प्लस पॉइंट है। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके अलावा जो है वो एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। तो मेल के लिए जी 40 साल उम्र रखी गई है, और फीमेल के लिए जी 43 साल उम्र रखी गई है, और इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो काउंट की गई है। तीनों जेंडर्स अप्लाई कर सकती हैं, पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकती हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी 22 लाहौर यानी कि लाहौर बोर्ड के अंदर होगी। पेपर इसका आपका 1 पेपर MCQ होगा, क्योंकि अब ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामर की सीट है, तो यहाँ पे 1 पेपर जो आपका पेपर होना है MCQs का, उसके अंदर वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और ये वो चीज़ें नहीं होंगी, बल्कि आपकी डिग्री से रिलेटेड जो 100 मार्क्स का पेपर होगा वो होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जी, आपके पास असिस्टेंट की 24 सीटें हैं ग्रेड 16 की, जो कि आपके पास BSc या BA सिंपल 14 ईयर एजुकेशन हो। बाकी सारी की सारी चीज़ें वही हैं कि 45% मार्क्स हों, या फिर आपके पास 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, 8000 पर आवर आपके की डिप्रेशंस हों, और स्किल्स आपके पास MS ऑफिस की हों, तो आप इस जॉब के लिए जी एलिजिबल हैं। और एज जो है वो 30 से 33 ईयर्स हैं, और तीनों जेंडर्स अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑल पंजाब। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो भी 22 लाहौर में होगी। लेकिन इसका फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपका जो 1 पेपर MCQ टाइप, जो जैसे 1 पेपर आपका नॉर्मली होता है 10 सब्जेक्ट्स पे कंसिस्टेड, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू वगैरह वगैरह शामिल है। आगे जी आपके पास सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की है, वो भी बेसिकली जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंसेज में डिग्री की हुई है, MSc की हुई है, या BS 4 ईयर किया हुआ है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपके पास आती है सीट, डेट इज़ वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो वाटर मैनेजमेंट विंग है, उसके अंदर वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और जो 5 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और आगे भी ये एक्सटेंड होता रहता है। तो इसके जो है 92 के करीब पोस्ट आई हैं, जिनमें 70 तो सिर्फ ओपन मेरिट के ऊपर है। तो अब डिग्री क्या रिक्वायर्ड चाहिए इसके लिए, वो आपके पास BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चाहिए। BSc ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है 4 साल, ठीक है, वो एग्रीकल्चर के अंदर, आप तब भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है वो 35 ईयर्स एज रखी गई है, और फीमेल के लिए 38 ईयर्स एज रखी गई है। यानी कि 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन फॉर द मेल्स एंड 8 ईयर जनरल रिलैक्सेशन फॉर द फीमेल्स। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर के अंदर BSc ऑनर्स किया हुआ है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। सिर्फ वही लोग होंगे जो डिग्री स्पेशलिस्ट होंगे, तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है, तो जॉब हासिल करना या अपनी एलोकेशन को यकीनी बनाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो जॉब है वो है चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल जॉब ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। वो क्या है जी, सबसे पहले तो एक इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन टेक्निकल, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा इंस्पेक्शन के लिए। अब इंस्पेक्शन, तो ये बेसिकली डिग्री स्पेसिफिक जॉब है, हर बंदा इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसमें आपके पास BSc सिविल इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्वलेंट कोई क्वालिफिकेशन आपने की कर रखी हो, MSc, यानी आपने इंजीनियरिंग, अगर किसी ने MS किया हुआ है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लाइसेंस भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको MS ऑफिस के अंदर भी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। एज लिमिट जो है 33 ईयर्स फॉर द मेल एंड 36 ईयर्स फॉर फीमेल, और तीनों जो जेंडर्स हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के अंदर होगी। ये 3 जगह हैं, इसके अलावा पंजाब में कहीं और आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि जी आपका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये बेसिकली डिग्री रिलेटेड जॉब है, डिग्री स्पेसिफिक जॉब है, हर बंदा इस पर अप्लाई नहीं कर सकता।
तो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे जो आपने अपनी बीएससी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन के अंदर पढ़ा है, वही उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर और आपको क्वालिफाई करना होगा। 40% मार्क्स आपके लिए ज़रूरी हैं। 40% मार्क्स ले लेंगे अगर आप, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ़ पोस्ट जितनी भी हैं, मिसाल के तौर पर अगर 6 हैं तो 1:5 के हिसाब से उन्होंने लोगों को बुलाना है, यानी 30 लोगों को उन्होंने बुलाना ही बुलाना है। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 0.25 की अप्लाई होगी इसमें। नेक्स्ट है जी आपके पास जो जनरल कैडर के ऊपर है, ये वो इम्पोर्टेंट सीट है जो मैं जिसकी बात कर रहा था कि सबसे ज़्यादा पावरफुल सीट है इस एडवर्टाइजमेंट की, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है लेकिन ये आगे चलती रहती है। असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्शन जनरल, लमसम बेस के ऊपर है। इसमें आपको कोई लमसम का मतलब ये है कि आपकी पेंशन वेंशन कोई नहीं होगी, जो है बस वो आपको ड्यूरिंग द जॉब ही मिलेगा, अदरवाइज आपको पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलना। तो बहरहाल जी 22 पोस्टें इसके अनाउंस हुई हैं, 18 ओपन मेरिट के ऊपर हैं। मास्टर और बीएस ऑनर्स यानी 16 ईयर एजुकेशन आपके पास रिक्वायर्ड है अगर आप इस जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन का है वो 16 ईयर एजुकेशन है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस सब्जेक्ट के अंदर अपनी डिग्री की हुई है, और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो आपको एमएस ऑफिस के अंदर या फिर किसी भी कंप्यूटेबल ऑफिस एप्लीकेशंस जो हैं उनके अंदर प्रोफिशेंसी का होना ज़रूरी है, मतलब आपको उनका आना ज़रूरी है, हाउ नाउ होना उनका ज़रूरी है। सो नेक्स्ट आपके पास अगर बात करें एज, तो मेल के लिए 33 है, फीमेल्स के लिए 36 है। तीनों जेंडर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आल पंजाब बेस है और लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के अंदर ही इनकी पोस्टिंग होनी है। अच्छा, इनका पेपर जो है वो 1 पेपर होगा 10 सब्जेक्ट्स वाला, और जो बेसिकली कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट को, सिर्फ उन्हीं को 1:20 के हिसाब से, यानी कि एक सीट के पीछे 20 लोगों को जो है वो बुलाया जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये कोई आपके पास 440 लोग बनेंगे जिनको क्वालिफाई करने के बाद प्रोफिशेंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी ऑफिस असिस्टेंट की जॉब, लमसम पे के ऊपर है और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। इसमें आपके पास मास्टर या बीएस ऑनर्स की डिग्री हो, प्रोफिशेंसी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चाहिए, सेम क्राइटेरिया, और 33 ईयर्स मेल एज हो, 36 ईयर्स फीमेल की एज हो। जेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब बेस है, और 3 लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी 3 जगहों पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सिलेबस वही है इसका सेम जो 1 पेपर का होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास जो सीट है दैट इज़ अबाउट सीनियर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे है। जिन लोगों ने अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर ग्रेजुएशन की हुई है तो वो लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी या फिर किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर आपकी इंजीनियरिंग के बाद। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो एक्वायर किया जाएगा, यानी देखा जाएगा कि जी आपको काम वाम आता भी है या नहीं आता। तो जॉब्स बेसिकली क्योंकि आपकी डिग्री स्पेसिफिक है तो आपका जो पेपर आएगा वो भी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पर ही मबनी होगा। अच्छा, एज की बात की जाए तो 45 ईयर्स तक लोग जो हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और 48 ईयर्स तक फीमेल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। मेल 45 एंड फीमेल 48। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों जेंडर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल पंजाब का चलेगा, कोई भी आप कहीं से भी पंजाब के ज़िले से ताल्लुक़ या तहसील से रखते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, और पूरे पंजाब में इसकी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है इस एडवर्टाइजमेंट की, जो सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर आई है, डैट इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल 14 साल एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और सेकंड डिवीजन के अंदर अगर आपकी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, बाद में ये एक्सटेंड हो जाएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो जो रेगुलर होने वाली पॉलिसी थी, वो जो रूल था, वो जो एक्ट था, उसको बेसिकली अब ख़त्म कर दिया गया है। तो इस वजह से आप कभी रेगुलर नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड होता रहेगा ऑन गुड परफॉर्मेंस। बहरहाल आजकल जिस तरह का बेरोज़गारी का टाइम है उसमें ये भी एक नेमत से कम नहीं है। सो जी, मेल के लिए 35 ईयर्स एज रखी गई है और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स एज रखी गई है। आपके पास 1 पेपर टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, इसका वही 1 पेपर टेस्ट जो बाकी सब्जेक्ट्स का, जिस तरह 10 सब्जेक्ट्स होते हैं बाकी पोस्ट के लिए जिनके लिए मैंने बताया है, सेम टेस्ट यहाँ पे भी होगा। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पंजाब में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मोटर मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर 34 सीटें जी इसकी आई हैं। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है
कि अगर वो पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जॉब करना चाह रहे हैं तो वो मोटर मोबाइल पेट्रोल इंस्पेक्टर के लिए जो ग्रेड 16 की जॉब है वो अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इस पर। एज इनके लिए 30 ईयर्स रखी गई है और 33 ईयर्स फीमेल के लिए रखी गई है। पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी जी दो आपके पास जॉब्स रह जाती हैं, डैट इज़ अबाउट वेटरनरी ऑफिसर और दूसरी आपके पास चीफ ऑफिसर। जो वेटरनरी ऑफिसर है वो डायरेक्टरेट जनरल प्रोडक्शन LNDD पंजाब लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आई हैं, जिसमें वेटरनरी ऑफिसर में ARO डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री हेल्थ और रिसर्च से रिलेटेड हैं। अब आपके पास इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है डैट इज रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और उसके अलावा वैलिड रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल के साथ। और ये जो आपकी बेसिकली रजिस्ट्रेशन है ये वैलिड भी होनी चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले पहले। क्लोजिंग डेट जो है जी वो इसकी 3 सितंबर है, तो क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपकी ये वैलिड भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जी इसकी अगर बात करें कि एज को क्राइटेरिया क्या है तो 35 ईयर्स रखा गया है और 38 ईयर्स फीमेल के लिए। पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, तीनों जेंडर्स अप्लाई कर सकती हैं और पंजाब में कहीं पे भी लाइफ स्टॉक फार्म्स RCCIB झंग या फिर स्मॉल र्यूमिनेंट्स के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू DVM जो है वो 100% आपका इसी के ऊपर पेपर डिपेंडेंट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट पोस्ट है जी आपके पास चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर की। अब चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर जो है ये BS 16 का है, 30 पोस्ट है और ये सर्विस कोटा की जॉब्स हैं। आम बंदा इस पर अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं और वो किसी अच्छी जगह पे अपनी प्रमोशन चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है। अगर वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन रखते हैं फर्स्ट डिवीजन के साथ फ्रॉम HEC यूनिवर्सिटी और उसके साथ 5 साल उनको सर्विस के अंदर हो गए हैं, तो अब जो शराइत रखी गई हैं वो सबसे पहले क्या है। एक तो आपके पास BS 14 के ऊपर आप काम कर रहे हो तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनको 5 साल काम करते हुए हो गए हों। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, सबसे पहले लोकल काउंसिल सर्विस के अंदर जो लोग काम कर रहे थे BS 14 के ऊपर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के ऊपर में जो लोग काम कर रहे हैं, पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो 5 ईयर सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट बी साइन एंड स्टैम्प्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जिस भी अथॉरिटी में आप काम कर रहे हैं उनकी तरफ से आपको 5 साल का सर्टिफिकेट सर्विस सर्टिफिकेट मिलेगा। वो आपके पास उस अथॉरिटी की तरफ से साइंड भी होना चाहिए और वो आपने सबमिट भी करवाना होगा। सो तीनों जेंडर्स अप्लाई कर सकती हैं, पूरा पंजाब बेस में है, पंजाब में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो सिलेबस रखा गया है वो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है 2025 और उसके अलावा जनरल एबिलिटी में जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू और बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ जो हैं वो रखी गई हैं। 10 सब्जेक्ट्स नहीं रखे गए हैं। थोड़ा सा इसका सिलेबस डिफरेंट है बट उन लोगों के लिए एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जो अपनी प्रमोशन चाहते हैं और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर है, डे फर्स्ट से ये रेगुलर बेस पे है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल आता है कि जी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और प्रिपरेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो मेरे याद रखें, आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।